औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ना, इसमें मैं आपको लाइफ लाइन के मतलब कि लाइफ लाइन से इवेंट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इवेंट्स को किस तरीके से बताया जाता है, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा मैं आपको एक रियल हैंड की एग्जांपल लेके उसको रीड करेंगे, फिर उसके मतलब मैं आपको बताऊँगा। जी शुरू करते हैं। ये देखें, ये एक डायग्राम है आपके पास, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमारे पास एक हाथ है, ये लाइफ लाइन है, ये ठीक, ये लाइफ लाइन। ये आप इसको इस तरीके से कर लें या इस तरीके से चलें। ये जिसके ऊपर सर्कल है ना, ये लाइफ लाइन। तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, फिर हम एक रियल जो है ना हैंड, एक हमारे कस्टमर है उनका हाथ हम रीड करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये जो है ना, जो लाइफ लाइन होती है, ये कहाँ से पढ़ी जाती है? ये यहाँ से पढ़ी जाती है, इस पॉइंट से। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है, ये वाला, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को मैं लिख देता हूँ स्टार्ट फ्रॉम 1, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक। एंडिंग पॉइंट को हम लिख देते हैं 2। अब इसके दरमियान में ना ये पोर्शन होता है। ये ध्यान में रखें कि अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था, किस्मत की लाइन में हम शुरू करते हैं नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। अब इसमें हम शुरू करते हैं जी ऊपर से। इसको मिड जो है ना, मिड इसका, अगर आप समझ लें कि ये इसका मिड है, किधर गया आपका, ये जो लाइन में ये पॉइंट है, ये वाला, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट में ये वाला क्या है, मिड पॉइंट को हम कहते हैं कि ये 40 साल एज हो सकती है। मतलब हमने जैसे टोटल आपको बताया था कि टोटल हम एज लेते हैं 75 ईयर्स, ठीक है। तो आप उसको 75 ईयर्स के हिसाब से इसके इवेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले 40 साल में इवेंट ज़्यादा क्लियर होते हैं, उसके बाद इवेंट्स वीक होते रहते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जांपल की तरफ हम दोबारा आएंगे। पहले हम एक दूसरी पिक्चर से ना मैं आपको क्लियर चीज़ें कुछ समझा दूँ, फिर मैं वापस इसी पिक्चर के ऊपर। अच्छा, ये पिक्चर है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी 4 उंगलियाँ, 1 2 3 4, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। मिड लाइन जो होती है, यहाँ मिड लाइन से आप एक लाइन लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास फुटा नहीं है, तो मैं इसलिए ये एक लाइन लेके आप यहाँ पे आ, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। दूसरी मिड लाइन पकड़ी फिंगर की और आप यहाँ पे आ, तीसरी मिड लाइन पकड़ी और आप यहाँ पे आ, और चौथी मिड लाइन जो है ये आप इसको एंड पे लेकर जाएगी, ठीक है। अज्यूम करें कि ये जो है ना हमारी, ये लाइन यहाँ तक है और यहाँ से ये यहाँ तक है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हर मिड लाइन जो है ना, हर जो पॉइंट है वो किसको शो करता है? 20 को, ठीक है। ये पॉइंट भी 20 का, ये अगला पॉइंट है, ये भी 20 का, ठीक है। इस तरह 20 20 20 मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 80, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा? पॉइंट ए से। मैं पॉइंट ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एंड कहाँ पे होगा? पॉइंट ए बी सी डी, और ये एंड वाला पॉइंट, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो आखिरी है। अब इन लाइनों के अंदर हमने इसको चेक करना है, ठीक है। ये मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। अब जैसे पॉइंट ए से बी है, अब हम पहले इसको रीड करते हैं। जो असली में जो होता है ना, उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो चीज़ें ईज़िली कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब हम आ जाते हैं इस फिगर के ऊपर। जो पहला पॉइंट है, सपोज़ कि पहला पॉइंट यहाँ तक है। अब आपने इतने पोर्शन को स्टडी करना है। इसकी लाइन की डेप्थ कितनी है, इसमें क्रॉसिंग कितनी है, इसमें कितनी दफ़ा लाइन टूटती है, कितनी दफ़ा लाइन बनती है, ये सब चीज़ें आपने इसमें देखनी होती हैं, ठीक है। अब सपोज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर, अब मैं आपको एग्जांपल करता हूँ। ये आप इस लाइन को मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमने पॉइंट पकड़ा, ये लाइन फॉर एग्जांपल ये थी, ठीक है। ये इसका जूम कर दिया, ये
अब बाजू का इस तरह भी हो सकता है कि आपकी जो लाइन है वो उसकी इस तरह की स्ट्रेट हो जाए, मतलब इस तरह लाइन आई, टूट गई, यहाँ से फिर लाइन आगे को आ गई, या इस तरह लाइन आई, फिर आके जो अगला पोर्शन था उसका वो बिल्कुल ही ब्रेक हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसकी कंडीशन हो रहा है इस साइड पे, और इस साइड पे उसकी कंडीशन डिफरेंट है। अब सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। ये जो लाइनें आपकी लाइफ लाइन को इंटरसेक्ट कर जाती है ना, क्रॉस कर जाती है, वो एक वो समझने के वो टेंशन हैं, वो मसले मसाइल जो आपकी लाइन में आएंगे, जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे उस टेन्योर के अंदर। अब आपने कैलकुलेट करना है टाइम के हिसाब से कि उस टाइम आपकी एज कितनी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट किया तो जी मेरे पास आई कि 16 साल या 15 साल की उम्र में ना कोई मेजर इसको कुछ झटका लगा था। अब वो झटका क्या हो सकता है, या तो हेल्थ की साइड पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली, या कोई बड़ा अजीज़ दोस्त या कोई रिश्तेदार फोन हो सकता है। अब मैं उससे ये नहीं कहूँगा भाई आपको ये चीज़ हुई थी, मैं ये कहूँगा भाई मुझे ये बताएं इस साल के इस टेन्योर में, टेन्योर का मतलब 4 से 6 महीने, कौन सी ख़ास ऐसी इवेंट हुई थी जिसने आपको बड़ा ही ज़्यादा जो है ना वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया था। ये बात मैं पूछूँगा, अब ये बात आपको वो खुद बताएगा जो आपका कस्टमर। एक चीज़ ये होगी, इसी लाइन के ऊपर जो है ना माउंट्स होते हैं, माउंट्स किसको बोलते हैं, जजीरों, ठीक है, जजीरे इसको बोलते हैं। इसी लाइन के ऊपर स्टार हो सकता है, मतलब इनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस लाइन को देखते हैं, ये जो लाइन है ना, ये वाली हमारे पास ये वाली लाइन, इस लाइन में ये लाइफ लाइन आई, ब्रेक हो गई। अच्छा, ब्रेक होने के बाद इस तरह नहीं है कि ये बिल्कुल ही यहाँ से ब्रेक होने के बाद पैरेलल भी चल रही है। इसका मतलब ये है कि इस टेन्योर के अंदर ना, मतलब आपके ये वाला पोर्शन है ना लाइफ का, इसमें कोई ऐसी सीवियर हेल्थ इशू हुआ था, हार्ट अटैक की सूरत में, किसी मेजर एक्सीडेंट की सूरत में, कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली थी जिसने आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया था, एक नई तौर पे आपकी ज़िंदगी मिली थी। इस लाइन का ये मतलब, ठीक है। अब हम चलते हैं जी रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ। ये हमारे एक क्लाइंट है, ये हाथ की एक पोर्शन है, मतलब एक ही हाथ है, इसकी 2 डिफरेंट किस्म की पिक्चर है। पहले हम इसको देखते हैं। ये आपकी जो है ना लाइन, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और उसके बाद चलते चलते मतलब फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन और एंड का ये पोर्शन। ठीक है, ये हमने इसके 4 हिस्से कर लिए। शुरू जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपका एक इतना अच्छा वो होगा कि आपको अंदाजे से भी चीज़ें जल चुकी। आप कभी गौर करें अगर इस लाइन के ऊपर, ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, इधर आपको नज़र आ रहा है ये लाइन की, ये देखिए इस लाइन के ऊपर एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मेजर है कि ये लाइन हल्की सी इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक मेजर इंटरसेक्शन है, ठीक है। लेकिन आगे जो है ना वो कंपैरेटिवली यहाँ तक लाइनें आ रही हैं, मतलब ये स्टेज है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करती। ठीक है, आगे चले जाएँ, इधर आते आते ये बिल्कुल भी क्रॉसिंग ख़त्म हो गई। अब इधर जो है ना ये आपकी हेल्थ लाइन से, और सॉरी लक लाइन इसके साथ जुड़ती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है लक लाइन और उसका इंटरसेक्शन क्या चीज़ें लेके आता है। फिर एक चीज़ और देखें, आप नोट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे उबार है, माउंट्स हैं, ये सन है और सैटर्न है और मून है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर इसके अंदर ये हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, ये वाला एक रेक्टेंगल आ गई, एक रेक्टेंगल ये आ गई, इतनी अच्छी मेरी यहाँ पे वो माउस वाला नहीं जा रहा। ये आपको मैंने अब इसको बोलते हैं कि हमने इसे पेंसिल वर्क कर लिया। अब हम मेन इसको पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ थी। अगर हम यहाँ से देखें ना तो इस बंदे की जो एज है ना वो इस टाइम है 45 to 46। ये कह रहा है 45 है, लेकिन मेरे अंदाजे से 45 एंड हाफ इस किस्म की होगी।
इसकी जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग लाइफ जो है इसकी, उसमें ये जो पोर्शन है आप लगा लें इतना पोर्शन, ठीक है। ये इसकी ज़िंदगी का जो शुरू के साल है ना, पहले जो साल है उसके अंदर इसको बड़े मसले मसाइल हैं, इसको हेल्थ के इशू भी बड़े हैं, ये वैसे भी मेंटली बहुत ज़्यादा किसी पोर्शन में डिस्टर्ब है। ये उस तरह की फीलिंग होती है जैसे कि कोई बच्चा अगर कोई चीज़ पढ़ना नहीं चाहता और उसके घर वाले उसको पढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती, और वो मर्ज़ी के बगैर आ रहा है, मतलब शौक़ से नहीं पढ़ रहा, या शौक़ से स्कूल जहाँ पे वो भेज रहे हैं वहाँ पे वो जाना नहीं चाहता, ये चीज़ उसको शो करती है, ये बड़ी, ठीक है। ये बड़ी टेंशन है, मुश्किल है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ आई हमारे पास वो आ गई ये वाली, इतना पोर्शन, ये भी यही शो कर रहा है इंटरसेक्शन, यहाँ पे डिस्टर्ब होना लाइन का बार बार। इसका ये मतलब हुआ कि ये बंदा अपनी टीनेजर की एज तक डबल माइंडेड था, कंफ्यूज था, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं था, चीज़ों की सही डायरेक्शन का नहीं पता था, अपने कैरियर का नहीं पता था, ठीक है। एक ऐसा बंदा जिसको सही गाइड करने वाले इस स्टेज के ऊपर नहीं मिले, लेकिन बहरहाल लक इसकी अच्छी है, कुछ और चीज़ें इनके साथ हैं, तो आस्ता आस्ता जो आगे लाइफ में गए, आफ्टर 40 ईयर्स जो है ना इस बंदे की लाइफ कंपैरेटिवली बेहतर हो गई, और एंड के ऊपर अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी है, मतलब डार्क लाइन है, मतलब ये अच्छी सेहत की रहमत है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की रहमत है, और डिसीजन मेकर की, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपने घर में हाकिम होता है, जिसकी डिसीजंस को बड़ा काउंट किया जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हम किस तरीके से आप किसी भी बंदे की लाइफ लाइन को पढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखें, जैसे इसकी ये लाइन है, यहाँ पे अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती, मैं अब देखें कोशिश करता हूँ कि इसको ब्रेक किया जा सके, जैसे अगर ये इस तरह होती कि ये लाइन यहाँ से इधर को आ रही होती, ये लाइन यहाँ से इधर को आ रही होती, और ये लाइन यहाँ से इस तरह होती, ये ब्रेकेज हो गया। या फिर ये लाइन इस तरह होती, या ये लाइन जिस तरह शुरू में आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन कि वो एक चेन स्ट्रक्चर में इस तरह होती है, तो ये चीज़ें शो करती थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई थी, इसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप वीडियो बड़ी डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अच्छा, बाय द वे, ये जिनका हाथ है ना उनसे मैंने परमिशन ली है कि मैं आपके हाथ को यूज़ करूँगा, लेकिन उनका नाम वगैरह नहीं बताऊँगा। और ये हमारे क्लाइंट बड़े अच्छे हैं, ये उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छी, इनके हाथ के अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्पेशली ये पोर्शन, और बड़े क्लियर हाथ है, ऐसा हाथ जिसकी लकीरें बड़ी ईजिली पढ़ी जाती है। ज़्यादातर लोगों के हाथों में कुछ लोग होते हैं कि लकीरें इतनी ज़्यादा हल्की होती हैं, उन्हें पढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये वो हाथ है कि जिनको आप ट्रेसिंग किए बगैर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। मैंने कोशिश की है कि ये एक किस्म का हाथ लेके आऊँ और उसकी एग्जांपल के हिसाब से आपको समझा सकूँ। मैं मज़ीद भी इस तरह की एग्जांपल्स लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी से परमिशन लूँ, किसी फीमेल से, और डिफरेंट एजेस में, और किसी मेल के डिफरेंट एजेस में, और उसके हिसाब से उसको कंप्लीट कम्प्लेक्स किस्म का हाथ हो जिसमें हम 1 बाय 1 उनको पढ़ें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप अगर समझना शुरू हो जाएंगे तो ये आपके बड़े काम आएंगी, और ये पामिस्ट्री के इल्म सीखने के लिए इन बेसिक लकीरों में ये चीज़ें सीखनी बड़ी ज़रूरी है। मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा।